थिंग, क्योंकि मैं एक बात आज सबको बता दूं। एक पत्रकार ने ओशो से पूछा, जब ओशो मनाली से लौट के आए, कि आप जब अपनी देह त्यागेंगे तो आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको कैसे याद रखें। तो सबसे एक अनुरोध है, बस मोबाइल साइलेंट करते हैं सिर्फ आज के लिए, कुछ समय के लिए, सभी का जिनका ऑन है, कि आपको कैसे याद रखा जाए। तो ओशो ने कहा कि मुझे साधारण सरल आदमी की तरह याद किया जाए जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। और ये वाक्य मुझे बहुत चुभता है, जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा गया। हम ओशो के इतने सारे प्रश्नों के उत्तर अपने लिए निकाल लेते हैं, वो किसी भी चीज पर हो, लेकिन इतनी सी बात जब कोई संबुद्ध जैसे दर्शी सदगुरु कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा गलत समझा गया, तो जब तक मैं हूँ उस गलतियों को ठीक करने के लिए हूँ, क्योंकि परमात्मा भी किसी के माध्यम से बोलता है। अगर वो मीरा के माध्यम से गा सकता है, ओशो की वाणी में उतर सकता है, तो ओशो भी अपना संदेश देने के लिए किसी को रख सकते हैं। तो उनकी पुस्तकों में क्या है आपको पता चल रहा है, उनकी वीडियोस में क्या है आपको पता चल रहा है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो गलत आप तक पहुंचता है, बहुत गलत पहुंचता है, और आप पूछते नहीं हो। जिन्होंने भी साधना पद पढ़ी हो, जरूर पढ़े, तो आपको पता चलेगा कि बुरा काम इतना बुरा नहीं होता, कभी भी बुरा काम बुरा नहीं होता जितना गलत अधूरा काम गलत होता है। कि बुरा कुछ होता नहीं तो हमारे लिए बुरा होता है। मान के चलिए पोछा लगाना मेरे को बुरा लगता है, इनको आनंद देता हूँ। इनको बर्तन मांजने ईगो प्रॉब्लम होती है, लेकिन इनको बर्तन मांजने में मजा आता हो। तो काम बुरा तो नहीं हुआ, कि काम बुरा होगा तो सबके लिए होगा, काम बुरा होगा तो सबके लिए होगा, तो बुरा कुछ नहीं, लेकिन अधूरा हमेशा प्रॉब्लम देता है। जितना आप आधा जानेंगे उतना आपने खराब कर दिया। तो अधूरे के ही कारण आदमी भटक रहा है, फिर वो किसी भी सेंस में हो, आपके अपने खुद के बारे में हो, आपके खुद के गुस्से के बारे में हो, आपके आधे संबंधों के बारे में हो। जैसे संबंधों में होता क्या है, इतने पति पत्नी आते हैं तो कहते स्वामी जी मैंने इनको इसलिए नहीं कहा, मुझे लगा उन्हें बुरा लग जाएगा। ये लगा जो वर्ड होता है ना, लगा, तुम अपने आप लगा लेते हो। तुमने नोट किया कभी, मैंने उसको इसलिए कहा क्योंकि मुझे लगा वो ऐसा कहेगा, मैंने उसको ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि मुझे लगा वो ये कहेगा। आपने कह के देखा, सब लगा होता है, और सारे रिलेशनशिप इस लगा पर ही रुक जाते हैं। आप लगा लगा के सोचते हो कि मुझे ऐसा लगता है, और आपके रिलेशनशिप खराब होते हैं। तो जो डेली लाइफ की चीजें हैं, पहले उसको क्योर करना चाहिए, क्योंकि कभी भी आप सीधे ध्यान में नहीं उतर सकते। जैसे आप बोलो कि आज मैं ध्यान के लिए प्रिपेयर हूँ, इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे एक 0 वॉट का बल्ब आए और तुम उसको 10,000 वॉट की वोल्टेज दे दो, वो फट जाएगा। वो चल सकता है? नहीं चल सकता। पहले उस 0 वॉट के बल्ब को लाइट बनाओ कि ही इज एबल टू रिसीव 1000 वॉट। ठीक है, आप सच्चे गुरु हो, आप सच्चे गुरु हो, लेकिन बात सच्चे गुरु नकली शिष्य की नहीं है। बात इस बात की है कि क्या तुम्हारे पास इतना सामर्थ्य है कि जो देने वाला है तुम ले सको। तो क्योंकि आपके पास लेने की जगह नहीं है, तो ओशो पहले वो लेने की जगह बनवाते, जिसे नो माइंड कहते हैं। तो क्या आप लोगे कहाँ? 3 तरह के लोग हैं। एक आदमी घड़े की तरह, जैसे एक घड़ा पूरा भरा हुआ है, उस पर नल चल रहा है, तो पानी जाएगा तो कहाँ जाएगा? बिखर जाएगा। एक आदमी। दूसरा आदमी, एक घड़ा है, उसमें छेद है, नल चल रहा है। नल मतलब गुरु, घड़ा मतलब शिष्य। गुरु दे रहा है, गुरु सच्चा है, लेकिन घड़े में छेद है तो वो नहीं मिलेगा। तीसरा, घड़ा साबुत भी है, नल भी चल रहा है, घड़ा खाली भी है। क्या? घड़े में छेद भी नहीं है, घड़ा खाली भी है, और घड़ा साबुत भी है, लेकिन अगर वो उल्टा रखा है और फिर भी नल चल रहा है तो भी नहीं मिलेगा। तो अमूमन लोगों को शिकायत होती कि मैं इसके पास जाके देखा, उसके पास जाके देखा, फलाने गुरु को अपना के देखा, लेकिन कुछ हुआ नहीं।
क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन अपने को क्लीन करने पे है ही नहीं। देने वाला रेडी है, तुम लोगे कहाँ? तुम लोगे कहाँ? तुम्हारे पास लेने की क्षमता है नहीं है अलग बात है, लेने की जगह है, क्योंकि तुम्हें कोई देने को रेडी भी हो जाए तो तुम उसको भी खराब कर दोगे। क्योंकि तो अगर मान के चलो आपका ग्लास सोने का हो, उसमें हीरे लगे हो चारों तरफ, सोने का ग्लास हो, चारों तरफ हीरे हो, अंदर पहले से ही नाले का पानी हो, थोड़ा सा चाहे 2 बूंदी सही, उसमें गंदा जल डाला जाए तो वो पानी भी क्या हो जाएगा? तो आपका पात्र कितना भी स्ट्रांग हो, आप कहो जी मेरा पात्र तो बहुत रिच है, सोने का है, हीरे लगे हैं, तो देयर इज नो मेकिंग एनी सेंस। इट्स सिमिलर लाइक, जैसे मैं कल ही किसको उदाहरण दे रहा था कि ध्यान की जरूरत को लेके, किसी के पास सेकेंड हैंड मोबाइल है और किसी के पास ब्रांडेड न्यू 70,000 का टच स्क्रीन मोबाइल है। दोनों की औकात सेम है। एक अमीर आदमी है, बहुत गोरा है, ब्राह्मण है, कुछ भी है, सेम है। आप कभी क्या बात कर रहे हो भाई? कहाँ टच वाला स्क्रीन 70,000 का, कहाँ 2,500 का फोन जो हैंग होता है, कहाँ 1 मेगापिक्सल, कहाँ 10 मेगापिक्सल। डिफरेंस तो है कि नहीं डिफरेंस? तर्क की दृष्टि से देखें डिफरेंस है। इसकी फोटो इतनी अच्छी आती है, इसमें रिकॉर्डिंग सिस्टम है, ये 3D है, फलाना है, और वो बटन से चलता है। दोनों में डिफरेंस है, लेकिन दोनों एक जगह पे सेम है। वो क्या है? क्या कोई बताना चाहेगा? दोनों सेम है, दोनों को चार्जर चाहिए, दोनों को चार्जर चाहिए, राइट? तुम कितना भी अकड़ लो, मैं बहुत ध्यान करता हूँ, मैं ध्यान नहीं करता हूँ, तू चोर है, मैं संत हूँ, तू फलाना है, मैं ऐसा हूँ, तू नौकर है, मैं मालिक हूँ, वो ऊपरी तौर पर ही आपके डिफरेंसेस हैं। इट इज सेम लाइक कि तुम्हारा मोबाइल 70,000 का है, उसका 1,000 का है, लेकिन उसको भी ठीक है, ये हो सकता है कि उसको 2 घंटे बाद चार्जिंग की जरूरत पड़ती है। 70,000 वाला नया है तो उसको शायद 2 दिन बाद पड़ती है। लेकिन जैसे कनेक्टिविटी सबको चाहिए, जैसे आपकी कनेक्टिविटी लूज होगी, आपका 70,000 का अहंकार, तो 70,000 और 1,000 दोनों बराबर हैं। तो ऐसे ही आप किस बात का घमंड है? कौन सी चीज ऐसी आपको लगता है कि आप में नायाब हो गई जिसके लिए गुरूर किया जाए? तब तक जब तक आप ध्यान से नहीं जुड़े, आपका परमानेंट कनेक्शन जब तक नहीं होता, तब तक आपके लिए कुछ भी गुरूर करने जैसा नहीं है। कोई टच, कोई 10 मेगापिक्सल, कोई दूर का कैमरा, कोई 3D, इट इज सेम। सोच के देखिए, इट इज सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। एंड वाई एम टॉकिंग अबाउट प्रैक्टिकल लाइफ, बिकॉज आजकल के लोग प्रैक्टिकल बारे में सुनना चाहते हैं, उन्हें आत्मा परमात्मा की बात में जुड़े। राइट? व्हाट्स द गुड नेम? उत्तम वर्मा। वेरी गुड। आई एम राइट और रॉन्ग? चार्जर की जरूरत 70,000 वाले को पड़ती है? ऐसा तो नहीं वो कभी चार्ज नहीं करता? फिर शायद से कोई फोन आ गया हो? नहीं। इट मीन्स वॉट? फोन आप चार्ज। इट मीन्स वॉट कि आप कुछ भी हो, जब तक आप उसके साथ कनेक्टेड नहीं हो, आप कुछ नहीं हो। आपको 2 दिन बाद फ्यूज होना है, चाहे 1 दिन बाद फ्यूज होना है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिटेशन, दिस इज द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन, कि योर हाउ टू कनेक्ट एंड हाउ टू गेट चार्ज ऑल द टाइम। तो जब आप सर्वोत्तम से, सर्वश्रेष्ठ से जुड़ते हैं, तो आप हमेशा के लिए चार्ज होना सीखते हैं। फिर वहां से जो कॉन्टिन्यूएशन में आता है वो आप पे मिलने लगता है। अब सेकंड प्रश्न उठता है, अभी मैं आप सब लोगों से कहूं कि अभी भी, जैसे आप टीवी में सब देख रहे हैं कि दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे को 1000 हफ्ते हो गए हैं, अभी भी मैं कहूं कि वो गाना चल रहा है, तुझे देखा तो ये जाना चला, आपको अभी सुनाई तो नहीं दे रहा? दे रहा? किसको सुनाई नहीं दे रहा ना? लेकिन अभी एक रेडियो को हम एडजस्ट कर दें तो सुन सकते हो। क्यों? हमने उसको ट्यून कर लिया। लेकिन मैं अभी ऐसे बोलूं कि तुम्हें सुनाई दे रहा है तो तुम बोलोगे नहीं। मैं बोलूं मुझे सुनाई दे रहा है तो तुम्हें लगेगा ये तो जादू की बात कर रहे हैं, लेकिन जादू है वो। तो जैसे ही हम अपने आप को एक्ट्यूट कर लेते हैं,
ट्यून कर लेते हैं। वो जो बिखरा हुआ है फिजाओं में, फैला हुआ है घटाओं में, भ्रमण कर रहा है पूरे चारों तरफ वातावरण में, वो एक तरफ सेंट्रलाइज होकर दिखने, सुनने और महसूस होने लग जाता है। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ ताकि आपको कोई ख्याली बात ना लगे। ऐसा ही होता है, साइंस यही कहती है। तो जिन लोग को असंभव से लगता है यार ध्यान की कौन सी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। नो, जैसे मैं इतनी सी एक डिब्बे में दोनों इसमें 2000 गाने हैं, शायद आज से 10 साल पहले कहता आप मान सकते थे? नहीं। लेकिन आज इतनी सी डिब्बी जिसे आप पेन ड्राइव कहते हो, उसमें 10,000 गाने आ सकते हैं, 16 GB, 32 GB, 64 GB आ सकते हैं। तो इट्स सेम लाइक दैट कि आप अपने आप को ध्यान से कितना प्योर, कितना कनेक्टेड करते हैं कि आप में सब कुछ समझ आता है। कभी आपने सोचा वो एक सीडी कैसे, अगर मैं एक सीडी को ऐसे दिखाऊं और मैं ऐसे हवा में उछालूं, वो लोग गाना गाएगी, वो गाएगी, लेकिन उसको एक सीडी प्लेयर मिल जाता है, उसमें छुपा हुआ प्रकट होने लगता है। इस लकड़ी में आग नहीं दिख रही, किसको दिख रही है? नहीं दिख रही, लेकिन जब मैं इसको आग लगाऊं तो आग लग जाएगी। इसका मतलब इसके अंदर आग थी लेकिन सुप्त अवस्था में थी, वो प्रकट हो गई। राइट भाई, अगर इसमें आग होगी नहीं तो प्रकट भी नहीं होगी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजें सुप्त अवस्थाओं में रहती हैं, ध्यान से चीजें जागृत होती हैं। तो आपके अंदर भी वो चीज सोई हुई ढंग से है। मैंने एग्जांपल इसलिए दिया था कि आप भी समझ सको कि यस, जो ठीक कह रहे हैं, इट इज पॉसिबल विद मी ऑल्सो, क्योंकि वो क्षमता सब में है, सब जगह है। तो आप लकड़ी को, ये नहीं कि आप लकड़ी को इंडिया में जलाते तो आग चलती है, अमेरिका में जलाते हो तो बर्फ निकलती है। दैट इज सत्य। जो सत्य है वो सब जगह सत्य रहेगा। वो ऐसा नहीं होता कि दिल्ली में तो पानी 100 डिग्री पे उबलता है और अमेरिका में पानी 2 डिग्री पे उबल जाता है। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी होता है? तो सत्य सत्य ही रहेगा। तो ध्यान का मतलब ये है कि आप अपने आप को इतना एक्यूट, इतना साध लो कि आप इस शरीर, मन और इस वक्त से परे हो जाओ। ये तो ध्यान की बहुत डेफिनेशंस आपको मिलेंगी, चाहे ओशो के माध्यम से, चाहे अन्य गुरुओं के माध्यम से। लेकिन शॉर्टेस्ट की कुछ यूथ है, कई बार हम सोचते हैं यार इतना लंबा लेक्चर मत दो, कुछ ऐसी चीज दे दो तो क्लियर हम याद रखें। माइन्यूट टू माइन्यूट शॉर्ट, कि जब आप शरीर, मन और आपका वक्त अक्रिय हो जाए। क्योंकि बेसिकली हम इसी चीज से जानते हैं, जिस भी क्षण हम इस शरीर में नहीं है, शरीर अक्रिय है, ना हम वक्त में हैं और ना हम मन में हैं, ऐसी अवस्था जब भी तुम्हें हो जाए तुम ध्यान में हो। फिर वो सितार बजाते वक्त भी हो सकता है, कुछ पढ़ते वक्त भी हो सकता है, कुछ गाते वक्त भी हो सकता है, चुपचाप बैठे वक्त भी हो सकता है। लेकिन वो 1 सेकंड रहता है, 2 मिनट, 1 मिनट रहता है। उसका स्वाद को अब लंबाया कैसे जाए? जो आपने 1 सेकंड के लिए पाया या 1.5 मिनट के लिए पाया, तो लंबाया कैसे जाए? दैट इज कॉल्ड साधना। जब तो लिया कि ऐसा एक क्षण था, अरे तुम आवाज दे रहे थे मुझे नहीं पता, अरे तुम्हें सामने से निकल गया। वो कह रहा है कि यार तूने मुझे देखा नहीं, मैं सामने से निकल गया। कहता हाँ, तो आप किसी ऐसी अवस्था में भी हैं जहाँ पे आपको पता ही नहीं। लेकिन ध्यान के साथ एक आनंद जुड़ता है, क्योंकि ऐसी अवस्था पागलों की भी हो सकती है। अगर हम कंपैरिजन करें तो पागलों की भी हो सकती है, लेकिन ध्यानी आदमी आनंद से जुड़ेगा। जिसके जीवन में आनंद, ध्यान जुड़ रहा है, पहला सिम्टम जब आएगा उसके जीवन में आएगा कि वो धैर्य करना शुरू करेगा। अगर आपके जीवन में ध्यान उतर रहा है तो आपके भीतर धैर्य आने ही चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पानी में जाओ और भीगो नहीं। ऐसा हो सकता है? आपका क्या नाम है? वरुण सागर। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं। ओके, इज इट पॉसिबल कि आप पानी में उतरे और आप बोलो मैं तो भींगे नहीं रहा? या तो तुम प्लास्टिक के बने होंगे या पानी नकली होगा। राइट, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। इधर पानी पानी नहीं होगा
या तुम प्लास्टिक के होंगे। अगर तुम इंसान हो और पानी असली है तो व्हाट इज द प्रूफ? सबूत क्या है, प्रमाण क्या है कि तुम भीगोगे? तो तुम ध्यान करो। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी इतना टाइम से मैं ध्यान कर रहा हूँ, बहुत मजा आता था, अब काफी टाइम हो गया ध्यान नहीं कर रहा। ऐसा हो सकता है कोई आदमी किसी चीज का मजा ले ले और फिर उसको मजा ना आए? इट्स नॉट पॉसिबल। या तो मजा उसे हाथ ही नहीं लगा, नहीं तो मजा हाथ लग जाए तो हो ही नहीं सकता, छूट जाए। कम ज्यादा अलग बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसका मतलब पहले भी हाथ नहीं लगा। तो ध्यान बहुत जरूरी है। अब प्रश्न उठता है कि ध्यान करने से होगा क्या? क्या मेरी जॉब लग जाएगी? मेरा बिजनेस अच्छा चलेगा? जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे मैरिज हो जाएगी? क्या जो मुझे ऊपर भूत प्रेत का साया है ये सब ठीक हो जाएगा? या मेरी जो दुकान नहीं चल रही वो चलेगी? मेरा बेटा जो कहना नहीं मानता मेरे ध्यान करने से मानने लगेगा? आपको लगेगा बात भी ठीक है, ये सब ध्यान से कैसे होगा? और एक तौर पे मैं कहूँ तो नहीं हो सकता। भाई ध्यान करो नौकरी कैसे लग जाएगी, ध्यान करो मनचाही लड़की कैसे मिल जाएगी, संतान कैसे पैदा हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ये ऊपरी उत्तर दिया। लेकिन यस, ध्यान करने से सब होगा। Meditation is the first and last freedom, Osho always said, and meditation is the only one medicine and it's the only one solution. अब कैसे होगा? मुझे तो समझ में नहीं आता कि नौकरी कैसे लग जाएगी। मैं ध्यान कर रहा हूँ और मैं काम छोड़ के ध्यान करने लगूं तो काम छोड़ने से मेरे बॉस को खबर हो जाएगी या किसी आदमी को कि इसको जॉब चाहिए? इनडायरेक्टली नो, डायरेक्टली यस, यस इट इज। लेकिन वो ध्यान के ढंग से किया जाए, क्योंकि ध्यान मतलब जब आप ध्यान करते हैं तो आपके लिए वो हर चीज जुटने लगती है जो चीज आपके लिए जरूरी है। ये ध्यान का जादू है। लेकिन इस लालच से नहीं, फिर तो बात वही होगी कि चलो स्वामी जी ने ऐसा कहा अब मैं ध्यान करता हूँ कि ठीक है इससे शादी करनी थी तो ध्यान करो। नो, इस लालच से नहीं, क्योंकि ध्यान करने से आपके जीवन की पहली चीज खुलती है, वो खुलती है धैर्य। धैर्य से आपको दर्शन भी होता है। फिर आपको ये पता चलने लगता है कि अगर मेरी नौकरी 1 साल नहीं लग रही तो ये जो मेरा चिड़चिड़ापन है वो खत्म हो सकता है, ये हो सकता है। फिर आपकी शिकायत ही नहीं रह जाती कि मुझे 1 साल से आई एम अनएम्प्लॉयड। वाई यू आर अनएम्प्लॉयड, व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज नॉट गुड फॉर यू, वो आपको समझ में आने लगता है। नौकरी नहीं लगती, लेकिन नौकरी क्यों नहीं लग रही? आपको अपनी क्षमताएं, अपनी अकाबिलियत, अपनी काबिलियत या मुझ में उस नौकरी को पाने के लिए और क्या करना है ये दिखने लगता है। तो जब आप ध्यान करते हैं आपको हर चीज क्लियर दिखने लगती है। इट इज सेम लाइक जैसे आप सबको मेरा चेहरा दिख रहा है, राइट? मेरे बीच में ये टैब आ गया, अब मेरे चेहरे पे अंधेरा हो गया और अब मैं मान के चलो गुरु जी है, परमात्मा है, हे भगवान ये रोशनी हटा दो, मुझे रोशनी में लाओ, मैं शनिवार का उपवास करूंगा, फलाना उपवास करूंगा, नारियल चढ़ाऊंगा, इसको मनाऊंगा, उसको मनाऊंगा, सब कुछ चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम नीड डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो जो अटका है उस पर काम करना है। आपने इस पे काम किया, आप डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में हैं। तो जैसे ही आपको देखना है कि आपके जीवन के अवरोध कहाँ है, रुकावट कहाँ है, तो ध्यान आपको वहां पहुंचा के क्लियर करता है अटके कहाँ हूं। जब आपको यही नहीं पता कि अटके कहाँ हूं तो सॉल्यूशन क्या ढूंढोगे बताओ? तो जैसे एक आदमी को यही नहीं पता मुझे रोग कहाँ है, दर्द कहाँ होता है, तो इलाज क्या होगा? कोई भी डॉक्टर इलाज कब करता है? पहले वो इलाज नहीं करता, पहले वो रोग ढूंढता है। वैसी बात है। तो जब तक रोग नहीं ढूंढेगा डॉक्टर तो उसका इलाज वो नहीं कर सकता। तो सिमिलरली पहले अटकाव कहाँ है, क्यों नहीं ध्यान लग रहा, किस कारण गुस्सा आता है, क्यों गुस्सा आता है, किस पर आता है, कौन सी चीजें खींचती हैं, क्यों नहीं खींचती हैं, क्यों इसको देख के मन ऐसा हो जाता है,
इन पे तो सवाल कोई पूछता नहीं। वो बड़े अजीब प्रश्न पूछते हैं हमारे ध्यान शिविर में जब आते हैं, बड़े बड़े सवाल जिनसे पता चलता है कि कितनी इंटेलिजेंट संगत आई है। स्वामी जी, पुनर्जन्म होता है? स्वामी जी, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, आत्मा कहते हैं आत्मा कभी नहीं मरती, तो कैसे नहीं मरती? अच्छा, ये भगवान होते हैं? अच्छा, आप ये जो कहानी है शिव ब्रह्मा की, ये क्या है? ऐसे सवाल अगर उनको उत्तर दे भी दिया जाए तो उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं कह दूं कि गणेश जी की सूंड इसलिए थी, आपकी नॉलेज में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। मैं कह दूं कि कोई भी चीज कि आप मरने के बाद उस जगह जाओगे, कोई लॉजिक है उस उत्तर का? तुम बेसिक चीज नहीं जानना चाहते हो। तुमने इतना भी नहीं पूछा मैं क्या करूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं किससे उठता हूं, क्या मुझ में उठता है, क्या मेरे लिए जरूरी है, ये भटकाव क्यों, ये तनाव क्यों, ये चिंता क्यों, मुझे इसकी शक्ल देख के खुंदक क्यों आती है, इसकी शक्ल देख के प्यार क्यों होता है, इसको देख के मुझे इरिटेशन क्यों होती है, मैं इसके साथ क्यों रहना चाहता हूँ, इसको मैं क्यों नहीं छोड़ पाती, इसके बिना मैं क्यों नहीं जी पाती, इतने बजे मुझे रात में नींद नहीं आती। जो तुम्हारी जिंदगी में रोज घटता है उसको आप पूछते नहीं हो। ऐसे इंटेलिजेंट क्वेश्चन लेके आते हैं कि जैसे इनको अटकाएंगे। जैसे एक क्लासेस चल रही, कुंडली जागरण क्या है? मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन खराब है, क्वेश्चन ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पता कैसा है? जैसे एक नर्सरी क्लास का बच्चा जैसे एबीसीडी नहीं आती हो, मुझे आके बोले स्वामी जी इंग्लिश में ऐसे सिखा दीजिए। तो जिस बच्चे ने एबीसीडी नहीं पढ़ी और तुम कहते हो और वो भी इंग्लिश नहीं फ्रेंच सिखा दो, तुम क्वेश्चन तो उस लेवल का पूछो। मैं उत्तर दे भी दूं तो तुम्हें मिलेगा? तुम्हारा घड़ा उल्टा है या पहले से भरा हुआ है? तो प्रश्न भी तो वो पूछो जो तुम्हारे लिए हो। तुम दिखाना क्या चाहते हो, किसके लिए दिखाना चाहते हो? अब तक थके नहीं दिखा दिखा के, और किसके लिए तुम्हें क्या साबित करना है? एक जीवन मिला है अपने लिए। जैसे हम सेल्फिश होना नहीं कहते, हम ये नहीं कह रहे कि अपने लिए तो गला काट दो, मतलब अपने लिए इतना सोचो, इतना डूबो, इतना उतरो कि खुद के लिए ही इतनी काट छाट करो। तो मित्र थे, तो एक मित्र को एक नाले के किनारे बहुत बड़ा गंदा सना हुआ पत्थर मिला। वो उसे घर के लिए उठा लाया। दोस्त ने कहा ये क्या कर रहा है, गंदगी है वगैरह वगैरह। तो उसने कहा मुझे अच्छा लगा, मैं ले आया। तो तकरीबन 5-6 महीने बाद वो दोस्त उसके घर में आता है और देखता है बहुत खूबसूरत एक कृष्ण की मूर्ति रखी है। कहते ये मूर्ति कहाँ से ली, कहाँ से आई? तो कहते ये वही पत्थर है, उसके भीतर से निकली। तो हमें कोई चीज बाहर से लाके नहीं रखनी, हमें सब कुछ मिला हुआ है। हम उसे कैसे छांटते हैं, कैसे छेनी चलाते हैं, कहां से निकालते हैं, तो जो शेष बचता है वो सुंदर होता है। जो शेष बचता है वो मूर्ति होता है, वो सुंदर होता है। तो आपको मिला तो हुआ है, आप उस लोथड़े को, उस एक्स्ट्रा को, उस बेवजह को जब कार्य करते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो मूर्ति थी कहीं और से आई और ये जो पत्थर था कहीं और से आया, वो उसी में से आया, लेकिन उसको इस ढंग से काटा गया, उसको इस ढंग से छांटा गया कि वो उसमें से प्रकट हो गई। तो प्रकट करने के लिए ध्यान है, और वो काट वो नहीं सकता है जिसके माइंड में कुछ है और वो कुछ अकॉर्डिंग काटेगा। सेब के लिए सेब की आकार का विजुलाइज करना पड़ेगा, आम के लिए आम के आकार को विजुलाइज काटना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए परमात्मा को निराकार कहते हैं, उसको कोई आकार नहीं है। तो आप प्याज के छींटे की तरह उघाड़ते रहिए, उघाड़ते रहिए, उघाड़ते रहिए और शून्य रह जाता है। एंड दैट इज द अनहद में विश्राम, दैट इज कॉल्ड शून्यता में विश्राम, दैट इज कॉल्ड शून्य होना। तो आप अपने घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे।
तो रोज रोज जब आप उस चीज को उघाड़ते हैं, कार्व करते हैं डेली, तो आपको महसूस होता है कि आप भी वही है जिसे हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन वो एक वाक्य नहीं है, वो तब तक वाक्य है जब तक आप सिर्फ पढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप अपने आप को काटना, अपने आप को छांटना, अपने बेकार की चीज को निकालते हो, तो जो शेष रहता है वो खूबसूरत है, वो सुंदर है, वो परमात्मा है। तो वो चीज की कला ध्यान है। तो ध्यान आप कई ढंग से जीवन में जुड़ते हैं, क्योंकि जब भी हम ध्यान की बात करते हैं तो माइंड में एक पिक्चर बनती है, एक आदमी जो पद्मासन लगा के ऐसे बैठेगा, जो एक सो कॉल्ड पिक्चर बनती है। और जब तक हम ऐसे नहीं बैठेंगे हमारा ध्यान नहीं लगेगा। एक मंत्र चाहिए जो हमें बोलना है, एक ढंग चाहिए कि यहाँ ध्यान लगाएं, कि यहाँ ध्यान लगाएं, या हमें पढ़ने की बात करें तो श्वास से ध्यान लगाएं या श्वास से मुक्त हो, जो भी। तो जितने, एक ओशो बहुत अच्छी बात कहते हैं, बहुत तेरे हैं घाट, गंगा तो एक ही है, लेकिन जहां जहां ठहरती है अलग अलग घाट हैं। तो हर घाट पे उसके दर्शन है, हर घाट पे आप झुक सकते हो, प्यास बुझा सकते हो, लेकिन हर एक का अपना ढंग है। किसी ढंग से कोई शिकायत नहीं है। जैसे मान के चलो, क्या नाम है तुम्हारा? प्रज्ञा, वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम है। प्रज्ञा को 2 का टेबल बोल बोल के याद होता है, राइट? आपका क्या नाम? स्वामी तुलकांबा। इनको 2 का टेबल लिख लिख के याद होता है। आपका क्या नाम है? माही। और इनको 2 का टेबल खेलते खेलते याद होता है। अब मैं सबको नहीं कह, अब मेरे को 2 का टेबल तब होता है जब मैं गा गा के पढ़ता था, मान के चलो। अब मैं सबको आज से यही सिखाऊं गा गा के पढ़ो, पॉसिबल है? नहीं। हो सकता है इनको लिख लिख के याद होता है, इनको बोल बोल के याद होता है, इनको रात में याद होता है, इनको सुबह याद होता है, इनको बैठ के याद होता है, इनको लेट के याद होता है, और उनको थोड़ा सा ट्रांजिस्टर चलना चाहिए साथ साथ में, तब याद होता है। तो प्रॉब्लम क्या है? वाई वी वांट कि सब एक ही ढंग से, जब तक हम सबको इंजेक्ट नहीं कर देंगे तब तक सांस नहीं लेंगे। उसको 2 का टेबल गा के याद होता है, गाने दो। उसको सुबह याद होता है, सुबह याद करने दो। उसको रात को याद होता है, रात को याद करने दो। हर एक का अपना तल है, हर एक का अपना लेवल है, हर एक का अपना स्टाइल है। लेट इट नो योर सेंटर। पहले अपना सेंटर तलाशो, क्योंकि लोगों को ये भी नहीं पता कि उनका केंद्र क्या है। जिसको अपना केंद्र ही नहीं पता कि मुझे मिलेगा कैसे और मुझे पचेगा कैसे, इसीलिए ओशो ने इतनी सारी विधियां दी। कहीं नाच के दी, कभी कूद के दी, कभी सक्रिय ध्यान दिया, कभी नाद ब्रह्म ध्यान दिया, कहीं कुंडली दिया, कभी और गौरी शंकर दिया, कहीं पे कुछ दिया। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं जब इतने ध्यान हमें मिले हैं, तो उन ध्यान के अंदर कहीं ना कहीं चीजें हमको लिबर्टी देती है कि आपको क्या सूट करता है। अगर आपको सूट करता है तो आप उसको, लेकिन ये सूट तभी करेगा जब आपको अपने बारे में मालूम हो कि मुझे क्या जचता है। अब तुम कॉपी करो, नहीं मेरी फ्रेंड को तो बोल बोल के 2 का टेबल याद हुआ था, और तुम्हें अपना सेंटर जाना नहीं। तुम्हें लगता है कि तुमको शायद हंसते खेलते याद होता है, ये तुमने जाना नहीं, और तुम फ्रेंड की नकल करने लगे, तो शुरुआत ही गलत हो गई। उसको सुख मिलता था वैसे, तो तुम भी पा गए कि जब तक उसको तो जी हुकूमत करके प्यार मिला नहीं। तो अपना सेंटर तलाशो। तो अपना सेंटर तलाशने का नाम है ध्यान। तो ध्यान की आज कितनी सारी डेफिनेशंस निकल के आ रही हैं। उनमें से एक डेफिनेशन ये है कि अपने सेंटर को जानो। जब आप अपने ध्यान में होंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका सेंटर क्या है, आपको याद कैसे होगा। और याद का मतलब सिर्फ मेरा कोई क्वेश्चन से नहीं, वो आपके जीवन से है, आपके जीवन की समस्याओं से है, जीवन की जरूरतों से है। तो ध्यान को आप लोग करें, ध्यान को जीवन में अपनाएं। और हम यही चाहते हैं कि किसी भी माध्यम से आप लोग जब ध्यान करते हैं तो अपने आप को साधते हैं और उससे जुड़ते हैं। हाँ जी, जैसे हमारा आसपास का परिवेश में हम रहते हैं, ध्यान करने बैठते हैं तो किसी भी तरीके से करें तो लोग उसे ध्यान ही मानते हैं। मान लीजिए पढ़ाई करो या किसी भी काम करो, ये कोई काम थोड़ा है मेरे घर में। तो ये चीज़ें हमें भटकाती हैं, हमें समझ नहीं आता कि ये काम ज़्यादा अच्छा है जो दुनिया कर रही है कि IAS बनो, PCS बनो, तो फिर ध्यान करना जो हमारा मन कहता है कि ये करना। आप सबको प्रश्न सुनाई दिया? नहीं,
सबको वो तेज सुना है प्रश्न। इन्होंने पूछा है कि हम ध्यान करने का मन करता है, लेकिन दुनिया कहती है ध्यान ध्यान बेकार की चीज है, IAS करो, फलाना करो, या बाकी संसारिक चीजें करो। और भीड़ ये कहती है, और जब भीड़ ये बात कहती है, बहुत तादाद में ये लोग कहते हैं, तो हमको लगता है हम गलत हैं। एक बार एक बाप और बेटे बहुत गरीब होते हैं, बहुत गरीब। उनके पास एक गधा होता है सिर्फ। उनको लगता है ये गधा भी बूढ़ा हो गया, इसको बेच देते हैं। अगर इस गधे को बेच देंगे तो 2-4 पैसे आ जाएंगे तो जीवन चल जाएगा। तो दोनों गधे के साथ साथ पैदल चलते हैं, एक इधर बेटा इधर बाप इधर। तो लोग मिलते हैं, ये वही लोग हैं जो बात कर रहे हैं। लोग मिलते हैं, ये तो बड़ी अजीब बात है, दोनों के पास एक गधा है तब भी पैदल चले जा रहे हैं, इस गधे का उपयोग क्यों नहीं करते? कहते बात तो लोग ठीक कह रहे हैं। तो दोनों गधे पे बैठ जाते हैं, गधे से चलने लगते हैं। फिर आगे लोग मिलते हैं, अरे माना गधा सवारी के लिए होता है, लेकिन वो भी एक जानवर है, उसे मारोगे क्या, जान निकालोगे? दोनों बैठ गए हो, एक बैठ जाता तुम दोनों बैठ गए। कहते बात तो ठीक है। तो बाप बैठ जाता है, बेटा उतर जाता है। फिर आगे चलते हैं तो लोग कहते हैं अरे मियाँ कुछ तो शर्म कर, तू तो बूढ़ा हो गया है, बेटा थक जाएगा, बेटे को बैठने दे, तू उतर जा। तो आदमी कहते बात तो ठीक कह रहे भाई, मैं तो रही सही उम्र है, मैं ऐसे ही चल लूंगा। वो उतर जाता है तो बेटा बैठ जाता है। अब सब चल रहे होते हैं, आगे फिर लोग मिल जाते हैं, कहते हैं कि क्या जमाना है, बाप को देख, वो बेचारा बूढ़ा है, कितना चल पाएगा, तो जवान है, तू तो चल सकता है, तू बैठ गया है। तो कहते ये बात भी ठीक है, लोग ठीक कह रहे हैं, अब क्या करें? दोनों ने बैठ के देख लिया, एक ने उतर के देख लिया, एक ने उतर के देख लिया, दोनों ने उतर के देख लिया। अब दोनों इतना सुन चुके थे इन लोगों की कि दोनों गधे को ही उठा लेते हैं, और गधे को उठाने के चक्कर में गधा लड़खड़ाता है, खाई में गिर जाता है, मर जाता है। तो 2 पैसे आने होते हैं वो भी नहीं आते। तो लोगों की सुनोगी तो जो मिला है उससे भी गंवा दोगी। ये लोग कभी भी नहीं छोड़ेंगे। एक बात, लोग कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इस जीवन का सबसे बड़ा रोग है, मैं सच बता दूं कि एक दिन HIV पॉजिटिव जो बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी। मैं दावे से कह रहा हूँ, आज इस आश्रम में ठीक हो जाएगी। और खुदा ना खास्ता जो इबोला आया है वो भी क्योर हो जाएगा। लेकिन एक बीमारी ठीक नहीं होगी, लोग क्या कहेंगे? कभी ठीक नहीं हो सकती अगर आप ध्यान नहीं करोगे। और ये एक जीवन मिला है। बचपन से लोग कह रहे हैं आप कुंवारे हो तो शादी कर लो, शादी कर लो तो बच्चे कर लो, बच्चे कर तो उनको बना दो। बचपन से तुम मानते आ रहे हो, बचपन से तुम मानते रहो, मानते मानते भी तुम सबकी तरफ से जीरो। एक बार अपने लिए जियो, और लोग का काम कहना है, उनको कहने दो। तुम्हारी प्यास सच्ची है तो ध्यान में उतरो, तुम तक वो खुद चल के आएगा। कुएं शबरी जैसी आस रख। अमूमन कहते हैं कि प्यासों को कुएं के पास जाना पड़ता है। शबरी जैसी आस रख, शबरी जैसी प्यास, शबरी जैसी आस रख, शबरी जैसी प्यास, कुआं चलकर आएगा एक दिन तेरे पास। तो एक दिन तेरे पास स्वयं कुआं आता है, परमात्मा आता है, स्वयं राम उसके पास आते हैं। ये वो प्यास तुम्हारी इतनी गहरी हो कि तुम तक वो चल के तो आए। क्योंकि बच्चे की कोई भाषा नहीं होती, बच्चे को सिर्फ रोना आता है। उसके रोने में होता कि माँ आ जाती है। बच्चा ना इंग्लिश बोलता, ना हिंदी बोलता, ना डायलॉग बोलता, ना धमकियां देता कि तू नहीं आएगी तो मैं छलांग लगा दूंगा, तू नहीं आएगी तो तेरे को एक थप्पड़ मार दूंगा। बच्चा सिर्फ रो सकता है और उसके रोने से माँ आती है। तो तुम्हारी प्यास में वो होना चाहिए कि वो लौट के तुम तक जहाँ पर भी है वो तुमको मिले, तो तुम सिर्फ रो सकती हो। रोने का मतलब यहाँ पे सिर्फ आंखों से नहीं, उस पूरे रोए रोए से, उस प्राणों की पुकार से है जो उसको खींच लाए। और वो कहीं दूर नहीं, तुम में, तुम्हारे आसपास। जैसे मैंने एग्जांपल दिया साइंटिफिक, तो गाना अभी भी चल रहा है,
मुझे बस ऐसे ऐसे 0.9 जो भी एफएम का कनेक्शन है, जैसे मैं कनेक्ट करूंगा वो गाना, मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दी, एकदम प्रैक्टिकल, और आप करके देखिए। आपने ट्यून किया, आपको गाना सुनाई देने लगा। उनका नहीं सुनाई देता, इंस्ट्रूमेंट खराब होगा, चैनल ट्यूनिंग नहीं होगी, राइट। तो लोग हमेशा कहते हैं, लेकिन इसका एक उत्तर और भी है, आदमी नहीं चाहता कि कोई सुखी रहे। एक बार अगर तुम अभी तुम्हारे घर में आग लग जाए तो लोग दुख प्रकट, चाहे झूठा ही सही, दुख प्रकट करते, हाँ ये बड़ा बुरा हुआ, आग लग गई। तुम्हारा मोबाइल चोरी हो जाए, बड़ा बुरा हुआ, कार चोरी हो गई, या कुछ कोई मर गया, कोई बीमारी, शो करेंगे और फील कराएंगे कि लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पास बाइक थी, गाड़ी ले लो, अपना दुश्मन हो जाएगा वो, ठीक है। 1 मंजिला मकान था, 4 मंजिला बना लो, बिना किसी काम के वो। तो जो अच्छे लोग होते हैं, जैसे आप कुछ अच्छा काम में करोगे, ये एक तंत्र का नियम है कि बुरी शक्ति, अच्छी शक्तियां भी बुरी शक्ति में कन्वर्ट होके आपका रास्ता रोकेंगी ऑटोमेटिकली। तो जैसे आप किसी अच्छे काम में आओगे, अच्छे लोग भी बुरा काम शुरू कर देंगे। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। तुम अभी कोई अच्छा आउटस्टैंडिंग काम करो कि मुझे कोर्स करना है, हाँ तू ये कोर्स कर रही है, अरे तू पागल है, इसमें कुछ नहीं रखा, बेकार है, चाहे खुद करना चाहती हूँ। तो जैसे आप किसी अच्छे काम में लगोगे, सारी नेगेटिव वाइब्रेशन एकदम चैनलाइज हो जाती है, ध्यान रखना। और इसीलिए साधक का जो साधन है वो प्रॉब्लम में आती है, क्योंकि जो भी लोग होंगे वो एकदम खड़े हो जाएंगे, वैसे किसी को मतलब नहीं था। आप लोग बड़े उल्टे हैं, आपका डिवोर्स हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे जी रहे हो फर्क नहीं पड़ता, आपके घर में पैसा कैसे मुश्किल से आ रहा है फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ तरक्की पालो सबको फर्क पड़ता है। तो जब भी आप किसी अच्छे रास्ते पर आओगे, बुरी शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन वो नियम सिर्फ आपको शुरू में है ताकि आपको मान सके, और उसको आप ओवरकम कर लेते हैं तो फायदा है। कोई एक आंसर थोड़े कि क्रिकेट को किस तरह के स्वामी जी कितने विकेट पे कितने रन, तो मैं इतने विकेट पे इतने रन बोल दूं, इट्स जर्नी। तो उसी के लिए ध्यान शिविर होते हैं, उसी के लिए प्रवचन होते हैं, उसी के लिए प्रश्न उत्तर होते हैं। अगर एक ऐसा उत्तर तो है नहीं कि ये उत्तर हो गया, हाँ, लेकिन उत्तर ये है ध्यान। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि जब आप जिस भी अच्छे काम में, आप खुद गवाह इस बात क्या कुछ अच्छा कर लो, ये पत्रकार बैठे इनकी 2 स्टोरी छप जाए, तो इनके दोस्तों को तब मतलब नहीं था जब इसके आर्टिकल छपते थे, राइट। लेकिन अभी कवर स्टोरी पे आ जाए वो दुश्मन 2 मिनट में हो जाएंगे, राइट और रॉन्ग। तो आप ये बात सभी गांठ बांध लो, आप किसी के घर में किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही हो, बेटी बड़ी हो रही हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बेटी डॉक्टर हो जाए तो जरा आग लग जाती है। तो ये सबूत है कि जब आप अच्छाई की तरफ जाएंगे, आपकी सुप्त जो आसपास के लोग थे वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन इस बात का एक और सबूत है, तुम समझ लेना कि मैं ठीक रास्ते पर हूँ। एक कसौटी याद रखो, अगर तुम्हारे आसपास की बुरी शक्तियां बेवजह एक्टिवेट हो गई, जिन्हें मतलब भी नहीं था, मैं तन्हा था किसने नहीं पूछा, मैं कोने में रोता था किसने नहीं पूछा, मैंने कैसे कैसे घर चलाया किसने नहीं पूछा, और आज मैं कुछ हो रहा हूँ या सोच रहा हूँ सब पूछ रहे हैं, तो ध्यान रखना तुम अच्छे रास्ते पर हो, ध्यान रखना कसौटी है। उन्हें अब क्या मतलब है मुझसे, तो इसका मतलब वो नहीं चाहते। तो दिस इज द लाइन कि तुम ठीक रास्ते पर हो। और नाम क्या? वंदना। तो वंदना तुम ठीक रास्ते पर हो, इसका मतलब जो लोग ये कहते हैं। दूसरी बात और कि जब किसी और का बच्चा संत या महात्मा होता है तो हमें पांव झुकाना बड़ा अच्छा लगता है, सर झुकाना अच्छा लगता है। जब अपना बच्चा संत हो जाए या हो रहा हो तो अरे बस यही काम है कि तेरा, इसमें कुछ नहीं रखा। ये प्रकृति का संसार का नियम है, और ये रास्ता इतना ही सरल होता। एक्टर बनना आसान है, मॉडलिंग करना आसान है, उनको भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है। जब एक लड़की कहती पापा मुझे मॉडलिंग करनी है, तो ध्यान को तुमने इतना सस्ता समझा है। तुम ध्यान करो और लोग शुरू ना हो,
तुम्हें पता है ओशो का संन्यास कितना मुश्किल था, ये रोग पहनना है, माला पहनना कितना मुश्किल है संसार के बीच में। लेकिन ये बात सत्य है कि ये उन्हीं के लिए है जो लोग, जो घर बारे अपना, जो घर अपना खुद घर फूंक सकते हैं, वही जिनकी जिंदगी में लोग क्या कहेंगे चल रहा है ना, वो कहीं नहीं पहुंचते, कहीं नहीं पहुंचते। तो एक बात बताओ, जब तुम किसी प्रेम में पड़ते हो, खासकर एक लड़का लड़की के, लड़की लड़का के, तब उससे पूरी दुनिया समझाती है आप प्लीज फोन है तो साइलेंट कर दीजिए, तो तब आपको पूरी दुनिया समझाती है, रिश्तेदार समझाते हैं, माँ बाप काउंसलिंग करते हैं, आपका भूत नहीं उतरता, आपको सब कुछ अच्छा लगता है। तो जब आप उस मामले में इतने अडिग, इतने वो होते हो कि नहीं आई एम राइट, फिर तो आपके वो कॉन्ट्रडिक्टरी भी हो। मान के चलो आपकी इमेजिनेशन में लंबे बाल वाली लड़की होती है और आपको छोटे बाल वाली पसंद आने लगती है, तो आपको छोटे बाल वाली ही ओके हो जाती है। फिर तो आपको अच्छा नहीं लगता था कोई मूंछ वाला लड़का हो, लेकिन अब आपको जिससे प्यार हो गया कि मूंछें हैं तो भी एक्सेप्टेबल हो जाता है। क्यों? तो ऐसे ही लोग उधर भी तो बहुत कुछ कहते हैं। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? तो यहाँ पे दिक्कत है कि लोग क्या कहेंगे। तो वो लोग हमेशा कहेंगे, लोग तब तक कहेंगे जब तक तुम कब्र तक नहीं पहुंचोगी, क्योंकि वो लोगों की आदत है और तुम लोगों के लिए नहीं हो, उसके और अपने लिए हो। अपने आप को इतना अवेलेबल बनाओ कि वो खुद तुम्हारे दरवाजे तक आए। लेकिन तुम इसके हिसाब से तुमने बाल कटवाए, इसके हिसाब से तुमने कपड़े पहने, इसके हिसाब से तुम बोलती हो, इसके हिसाब से तुमने शादी करी, तुम खुद बची, तुम इन सब का मिक्स हो गई हो। फॉर एग्जाम्पल, ये चिड़चिड़ी औरत है, ये गुस्से वाली, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये गुस्से वाली औरत है और ये बहुत ही बदतमीज आदमी है, ये लालची औरत है। तो एक खराबी तो समझ में आती है, 5 खराबी थी तो महाखराबी बन गई। राइट? तो क्यों तुम चाहती हो कि तुम इनके हिसाब से चलो? तुम्हारे बाल तुम्हारे हैं, तुम्हारा मित्र तुम्हारा है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि तुम किसका दिल दुखाओ, लेकिन वो ध्यान में समझ में आने लगेगा कि मैं दिल दुखा रही हूँ, कि मैं बदतमीज हो रही हूँ, कि मैं किसी को समझ रही हूँ या वाकई विद्रोही हो रही हूँ। ये आपको ध्यान से खुद पता चलेगा। हाँ जी। जो मन की अक्रियता है उसका विस्तार कैसे दिया जाए ध्यान में, या फिर वो क्षण में ही हम ध्यान में उतर सकते हैं, या फिर विस्तार देने के बाद उसमें उतरना पड़ेगा? जो जिस आपने अक्रियता की बात की, शून्य अवस्था की, उसको क्या लंबाना पड़ेगा या फिर उस क्षणिक में ही उतरने की संभावना है? इसमें थोड़ा सा बताइएगा। क्षणिक में उतरेंगे, क्षणिक यानी बीज। मैं आपको आज बीज लाके दूं कि ये आम का बीज है, ये खरबूजे का बीज है और ये बहुत अच्छी नस्ल का बीज है। आप बोएंगे तो पेड़ पे आम ही आम लगेंगे और बहुत बर्तनों एकदम अल्फांसो आम आएगा। आपके हाथ में बीज है। अब आप उस बीज को देख के पूजा करते रहो, आम लगेंगे? नहीं लगेंगे। राइट? एक बार। अब आपने उस दूसरी क्रिया, आपने उस बीज को बो दिया, लेकिन मान के चलिए उस बीज को बोने का महीना मई का था और आप बो रहे हैं नवंबर में, और आपने कहीं से पढ़ा है कि किसी भी पौधे को बढ़ाने के लिए सनलाइट, वाटर, क्या तीसरी चीज चाहिए होती है? पानी, सूर्य की किरणें और खाद। तो तुम कहते हो मैंने आज उसको, मैंने प्योर बीज एकदम डाला है और मैंने इतना पानी डाल दिया कि उगना चाहिए, वो बीज गल जाएगा। दूसरा उत्तर, आपको उत्तर पे मैं आ रहा हूँ, भूमि बना दूं, क्योंकि आपने जिस मौसम में बोना था उस मौसम में नहीं बोआ, वो कितना भी अच्छा बीज हो वो बीज फल नहीं देगा। लेकिन एक मौसम होता है आम का या उस बीज का, आपने यूं ही फेंक दिया, नाले के कोने में भी उग जाएगा, पत्ते निकल आते ना। तो अब बीज तो था, अब उस बीज को धैर्य चाहिए, भूमि चाहिए, समय चाहिए, अवकाश चाहिए, फिर जो उसमें छिपा था वो आपको दिखने लगेगा। मैं एक मूंगफली का बीज दिखाऊं और प्रज्ञा को बोलूं, प्रज्ञा इसमें 1 करोड़ मूंगफली है, क्योंकि स्वामी जी दिमाग तो ठीक है, एक बीज है और 1 करोड़ मूंगफली है, आपको कैसे दिख रहा है? बट इट्स अ ट्रुथ, इट्स अ ट्रुथ और नो? तो दैट इज अ जर्नी। तो जो आपने कहा शून्य, तो उसको साधना तो पड़ेगा, वो बीज की तरह है। वो कई बार लोगों को मंत्र के फॉर्म में मिलता है,
कई बार ध्यान के फॉर्म में मिलता है। तो जो चीज आपको मिली है उसको लंबाया जाए, उसको साधा जाए। जैसे वेरी क्लियर एग्जांपल, क्योंकि मैं एक शायर और कवि भी हूँ, राइट। क ख ग आपको आती है, मतलब हिंदी आती है सबको, मुझे भी आती है, या ABCD सबको आती है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाए। बीज तो है इनके पास, लेकिन इंग्लिश नहीं बोल पाती। क्यों? कि ABCD इज नॉट इनफ। इन्हें टेंस चाहिए, इन्हें सेंटेंस चाहिए, इन्हें वर्ब चाहिए, इन्हें मेकिंग चाहिए, उसके बावजूद फिर कॉन्फिडेंस चाहिए। हो सकता है इंग्लिश आती हो, जब बात करती हूँ तो बोल नहीं पाती क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बीज मिल भी गया आपको अक्सर। तो ABCD सबको आती है, बट आप में से कितने लोग लेखक हैं बताइए? नहीं। लेकिन वो लेखक होने के लिए क्या जरूरी है? क ख ग आना। लेकिन क ख ग आना ही काफी नहीं है। सबको पता है सा रे ग म प ध नि सा। जिसको सा रे ग म प ध नि सा नहीं आता वो कभी गाना नहीं सीख सकता। लेकिन आप बोलो मुझे तो सा रे ग म प ध नि सा आता है, और आप कहते जिसको आता है वो, लेकिन इतना काफी नहीं। आपको डेली रियाज करना पड़ता है, एक एक सुर के आलाप लगाने पड़ते हैं, डेली उठना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ के आपको वहां आना पड़ता है। तो हर चीज की साधना है। तो क्या सिर्फ सा रे ग म प ध नि सा के आंसर से आप गायक बन सकते हैं? नहीं बन सकते। आप क ख ग के जानने से आप हिंदी बोल सकते हैं कि आप कवि या शायर हो सकते हैं। इसलिए हमने परमात्मा को रचनाकार कहा है, क्योंकि वो रचता है। और आपको ताज्जुब होगा, कवि परमात्मा का पर्यायवाची है। आपको पता है लेखक का क्या मतलब होता है? लेखक का मतलब वो नहीं होता लिखने वाला। लेखक का मतलब होता है लेख यानी दिव्य दृष्टि। तो जो देखने वाला है, लेख यानी देखने वाला, जो देख सकता हो, दैट इज कॉल्ड लेखक। तो वो जो आप बात कर रहे हैं वो बीज है, और उसको बीजने के लिए साधना है। जैसे वो संगीत की साधना है, जैसे वो योग की साधना है, ऐसी अध्यात्म की साधना है। तो वो आप कई बार मंत्र के थ्रू पहुंचते हैं, कई बार ध्यान के थ्रू पहुंचते हैं, कई बार नृत्य के थ्रू पहुंचते हैं, कई बार प्रकाश के थ्रू पहुंचते हैं, कई बार अनहद के थ्रू पहुंचते हैं। वो यात्रा सबकी अपनी अपनी है। मैंने जैसे वो कहा 2 का टेबल, ये जरूरी नहीं है कि सबको 2 का टेबल बोल के याद होना चाहिए। इट्स अप टू यू, राइट। तो वो आपको साधना पड़ेगा, लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए मेरे पास बीज है कि नहीं है, उस बीज का महीना कौन सा है, उसको मैं कैसे बोऊं। और अब वो पता चल गया तो अब ये थोड़ा ना, अब एक और प्रश्न, एक और तर्क उठता है, आर्ग्यूमेंट। स्वामी जी मुझे महीना भी पता चल गया, बीज भी अच्छा पता चल गया, अब इन्होंने बो दिया। अगले दिन फिर खोद के देखा, पेड़ तो नहीं निकला। 2 दिन बाद आए, फिर खोद के देखा, पेड़ तो नहीं निकला, तो बीज खराब हो जाएगा। अब क्या चाहिए? धैर्य, राइट। गॉट द आंसर। तो वो तो बीज है। Is it, did they feel like, because if अच्छा मुझे नहीं मालूम था, तो उसके बाद सेशन जारी रख सकते हैं? फिर ठीक है। तो आप लोगों के भोजन प्रसाद का व्यवस्था है, तो वैसे तो